Dear student, we are discussing about the HVAC module. In the last class, we have done some basic related to HVAC, जहाँ पर हमने उसकी एप्लीकेशन देखी थी. उसके बाद हमने कुछ बेसिक थर्मोडाइनमिक्स देखा. बेसिक थर्मोडाइनमिक्स में मैंने हीट वर्क की एप्लीकेशन देखी थी. वर्क को डिफाइन किया था कि वर्क इज़ अ बाउंड्री फिनोमेना, उसको बाउंड्री क्रॉस करनी ही पड़ेगी. उसके बाद आपके लिए HVAC मॉड्यूल पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये भी देखा था. अब हम धीरे धीरे बेसिक्स में आगे बढ़ रहे हैं. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब हम हीट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट. अगर एनर्जी ट्रांजिट में है यानी मूवेबल कंडीशन में है तो मुझे कुछ ड्राइविंग पोटेंशियल देना पड़ेगा जिससे वो नेचुरली फ्लो कर सके. एंड दैट ड्राइविंग पोटेंशियल इज योर टेम्परेचर डिफरेंस. जब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की बात करेंगे तो हीट ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी, नेचुरली फ्लो करेगी वन प्लेस से अदर प्लेस. इन थर्मोडाइनमिक्स we have calculated the amount of heat generated or given by the system or given to the system. जिसमें मैंने देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में यूनिट मास में यूनिट डिग्री राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको मैं स्पेसिफिक हीट बोलता हूँ. इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, एक सिस्टम जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे, मैंने हीट देना स्टार्ट किया. तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट दे रहा हूँ एज पर थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज. या तो उसमें वर्क डन होगा या चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो आपको पता है पीडीवी वर्क जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज है, वर्क डन जीरो है. तो जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे रहे हैं दैट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. और आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. तो जो अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो टेम्परेचर को राइज करने के लिए यूज हो रही है. अब मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे कुछ अमाउंट का टेम्परेचर इंक्रीज करना है और मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दी और वही सिस्टम अब मैं कांस्टेंट प्रेशर पे लेकर गया. तो मैंने देखा कि पहले जो टेम्परेचर राइज करने में मुझे 100 यूनिट हीट लग रही थी, अब सेम अमाउंट का टेम्परेचर राइज करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. वो भी देख लेते हैं कैसे कि जो अमाउंट ऑफ हीट मैंने दी है इन कांस्टेंट प्रेशर उसमें वर्क तो ज़ीरो है नहीं, यानी जो अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ वो कुछ अमाउंट वर्क डन में यूज़ हो रही है, कुछ अमाउंट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ हो रही है. जब मैं इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा हूँ अल्टीमेटली टेम्परेचर राइज हो रहा है मेरा. तो यहाँ पर मुझे समझ में आया कि अगर मुझे सेम टेम्परेचर इंक्रीज करना है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में तो अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर. यहाँ से मैंने Cp इज ग्रेटर देन Cv एक कोट किया था एंड Cp बाय Cv इक्वल्स टू गामा दैट इज ग्रेटर देन 1.4 उसकी वैल्यू होती है. यहाँ पर समझने की बात यह है Cp क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं. तो Cp दैट इज amount of heat given to a system of unit mass for unit degree rise in that system. जो अमाउंट मुझे लगेगा यूनिट डिग्री राइज करने के लिए यूनिट मास में दैट इज स्पेसिफिक हीट. अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी. तो Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये मुझे समझ में आया था. नाउ mCp dt mCv dt जैसे फार्मूले हम पढ़े हुए हैं, यही अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं मैं. ठीक है, तो ये मुझे पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसी है, उसमें मैं अमाउंट ऑफ हीट कैसे कैलकुलेट करता हूँ. एडियाबैटिक प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट इज जीरो क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होता, आइसोलेट कर देते हैं हम सिस्टम को. अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है दैट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. आपने हीट तो दे दी,
अमाउंट ऑफ हीट आप कैलकुलेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ। अब मैं चाह रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर मैं हीट दे रहा हूं और यहां पर मैं चाह रहा हूं उस हीट को फील करने के। मैंने हीट दी इस पॉइंट पर, मैं चाह रहा हूं कि हीट यहां तक फील हो और इस मैकेनिज्म को मैं स्टडी करना चाह रहा हूं। तो मैंने देखा कि मैंने जैसे ही हीट इस पॉइंट पे दिया तो यहां पर भी गर्म फील हो रहा है मुझे। अब यहां पर गर्म कैसे फील हो रहा है, तो मुझे समझ में आया कि दिस इज द हायर टेम्परेचर साइड। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस मोबाइल का जो टेम्परेचर है मैं मान रहा हूँ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर मैंने हीट देना स्टार्ट किया एंड दैट हीट जो मैं दे रहा हूँ इट इज मान लीजिए 50 डिग्री। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर इज 50 डिग्री एंड हियर इज टेम्परेचर इज 38 डिग्री। हाइट टू लो ड्राइविंग पोटेंशियल मिला, हीट ट्रांसफर होना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद यहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाए। तो मुझे समझ में आया कि जब मैं एक पॉइंट पे हीट दे रहा हूँ वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो रही है, और यही मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मुझे पता होना चाहिए कि कैसा मोड है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज योर कंडक्शन। नाउ कंडक्शन क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है दैट इज मोबाइल, यहाँ पर मैं हीट दे रहा हूँ इस पॉइंट पे और यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है विद इन दी सॉलिड बॉडी और विद इन द बॉडी। तो द हीट ट्रांसफर विद इन द बॉडी इज योर कंडक्शन। तो मोड क्या हो गया, कंडक्शन। अगर मैं ऐसे दो ऑब्जेक्ट लूं दैट माउस एंड दैट, और इस माउस से इसमें हीट ट्रांसफर कर रहा हूं तो दे मस्ट बी इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। कंडक्शन की बात कर रहा हूं, हीट ट्रांसफर तो ऐसे भी होगा, बट अभी जो मोड की बात कर रहा हूं कंडक्शन, तो वो क्या होना चाहिए, इसके फिजिकल कांटेक्ट में होना चाहिए। तो कंडक्शन इज द हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर विद इन द मटेरियल और विद टू मटेरियल्स व्हेन दे बोथ आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, वही चीज हम लोगों ने ये किया है कि कंडक्शन क्या होता है, दैट इज कंडक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो कंडक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विद इन अ बॉडी और फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ठीक है, टू अदर बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन। अब यहाँ पर समझने की बात है कि मीन पोजीशन पर ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हीट दिया, अब सॉलिड बॉडी है, उसके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिफाइंड है, बहुत क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है तो मैंने यहाँ से हीट दिया, मॉलिक्यूल्स एक्साइट हुए, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो वो उस पोजीशन पर वाइब्रेट होना शुरू हो गए। नाउ उस पोजीशन पे वाइब्रेट होना शुरू हुए, फिर ये नेक्स्ट वाला जो आपका मॉलिक्यूल है, इसमें एलोकेशंस जिसको बोलते हैं मटेरियल, मतलब ये वाला वाइब्रेट हुआ, इसने अपनी एनर्जी इसको दी, ये वाइब्रेट हुआ, देन नेक्स्ट वन ये वाइब्रेट हुआ, और इस पॉइंट से वाइब्रेशन की हेल्प से हीट कहाँ पहुंच गई, नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है, तो ये होता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विद इन द मटेरियल। अब यहाँ पर जो चीज है आपकी, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो मान लीजिए एक सॉलिड बॉडी लिया जिसके एक फेस पे टेम्परेचर T1 है, दूसरे फेस पे टेम्परेचर T2 है। हियर एरिया इज A, ठीक, एंड थिकनेस इज डेल्टा एक्स। सो T1 है, T2 है, यहाँ पर ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, ऑटोमेटिकली हीट फ्लोज फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, Q अमाउंट की हीट। ये डॉट रिप्रेजेंट हीट ट्रांसफर पर सेकेंड। हीट ट्रांसफर में आप जो देखोगे वो पर सेकेंड यानी उसकी यूनिट वॉट में होगी। हीट ट्रांसफर दैट इज जूल, पर सेकेंड दैट इज वॉट। तो पूरी जो हीट ट्रांसफर की हम बात करेंगे वो वॉट में करेंगे। अगर डॉट है दैट इज ओके, नहीं है दैट इज ऑल्सो ओके। हमें समझना है हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो पर सेकेंड की बात करेंगे।
तो जो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू लेंथ जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब देखिए ये जो डेल्टा टी है दैट डेल्टा टी विल बी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बट यहाँ पर समझने की बात है फाइनल टेम्परेचर तो हमेशा कम होगा तभी तो हीट ट्रांसफर नेचुरली फ्लो होगी। अगर फाइनल कम है यानी फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा नेगेटिव है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस के डी टी बाई डी एक्स से हम इसका फॉर्मूला देंगे और फाइनली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं के टी वन माइनस टी टू अपॉन में डेल्टा एक्स जो इसकी। तो हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन होती कैसे विद इन द मटेरियल। एक पॉइंट पे मैंने हीट दिया, ये फ्लो किया, दूसरे पॉइंट तक पहुंच गया। इसको जो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज के थर्मल कंडक्टिविटी। अब आप बोलोगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर कौन जा रहा है, आपके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन। बट जो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी भी बोल रहा हूं मैं, वो होती है इनहेरिटेंट है विद इन द मटेरियल, वो है थर्मल कंडक्टिविटी। इस एंड से जो हीट है वो इस पूरे मटेरियल में ले जाकर यहां तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज के थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए द सेकेंड मोड इज योर कन्वेक्शन। Second mode is your convection. So convection is the mode of heat transfer which occurs mostly in liquid and gases. In this method, heat transfer takes place with the actual motion of matter from one place within the body to other place. ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा कि अब जो मेरा हीट ट्रांसफर है उसमें फ्लूइड की एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, फ्लूइड की एप्लीकेशन आ गई है अब जो मेरा सिस्टम। ठीक है, तो ये प्लेट हो गई आपकी। ठीक है, दैट प्लेट इज एट टेम्परेचर टी एस, दैट प्लेट इज टेम्परेचर एट टी एस, दिस इज टी एस। ठीक है, और ये एयर ही मान लेते हैं इसको एंड दैट इज एट टेम्परेचर टी ए। तो एक प्लेट है, प्लेट टी एस टेम्परेचर पे, मैं अभी मान रहा हूं प्लेट का टेम्परेचर 50 डिग्री और ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टी ए की एयर है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री है। 50 डिग्री इज द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेट एंड 30 डिग्री इज टेम्परेचर ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक एयर। अब जैसे ही ये लेयर इसके कांटेक्ट में आई, बॉटम वाली लेयर के कांटेक्ट में, ये प्लेट तो फिक्स्ड है, तो ये लेयर इस प्लेट का पार्ट हो जाएगा। तो जो कन्वेक्शन बोलते हैं, छोटा सा अमाउंट उसमें क्या होता है सरफेस कंडक्शन। जैसे कि ये प्लेट है, दैट इज योर प्लेट, दैट इज एट टी एस टेम्परेचर, यहाँ से एयर सर्कुलेट हो रही है, दैट इज एट टी ए टेम्परेचर। तो ये जो बॉटम वाली लेयर इसके कांटेक्ट में आएगी, ये इसी के सरफेस का पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले 50 डिग्री टेम्परेचर इस वाली लेयर के कांटेक्ट में आएगा। तो इनिशियली इट इज सरफेस कंडक्शन, देन फर्दर दिस हीट इज कैरीड बाय बल्क फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल। ये वाली जो फ्लो हो रही है, ये वाली हीट जैसे इस एयर में आई, 30 डिग्री टेम्परेचर की एयर 50 डिग्री के कांटेक्ट में आई तो इंक्रीज हो गया, दैट इज 35 डिग्री टेम्परेचर। 35 डिग्री हुई तो अब ये लाइटर इन वेट है, ऊपर जाएगी, एंड जो ऊपर है दैट इज डेंस 30 डिग्री टेम्परेचर, अपनी एयर ये उसको देगी एंड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है एयर का, तो Ts और T इंफिनिटी के बीच में। ये कन्वेक्शन एक ऐसा मोड है जिसमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है और एक एयर होती है, ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड दैट इज गिवन बाय योर Q इक्वल्स टू HA Ts माइनस TA। अब यहां पर मैं मान रहा हूं Ts इज ग्रेटर, अगर TA ग्रेटर है तो TA अपना टेम्परेचर प्लेट को देगी, तो TA माइनस TS दैट इज HA। ठीक है, H इज विल बी योर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो दैट इज द सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन। नाउ रेडिएशन। रेडिएशन में हम अभी सिर्फ इतना समझे कि अनदर फॉर्म ऑफ हीट, जैसे मैं मान रहा हूं कि ये एक जगह आग लगी हुई है। ठीक है, ये मैंने लकड़ियां जलाई जिस पर आग लगी हुई है, इस पर मैंने ये डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आ गया, ये आग है। ठीक है, इस पे लकड़ियां जल रही, फॉर एग्जांपल ये आग है, यहाँ पर मैं इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में। मोड इज योर हीट ट्रांसफर।
नाउ मैं कह रहा हूँ यहाँ पर दूर है, ठीक है, ये मतलब आपने इसको दूर किया, यहाँ से एयर पास हो रही है वेलोसिटी से, तो एयर और इसके बीच में जो ट्रांसफर होगा दैट इज कन्वेक्शन। बट आप ये मानिए ये यहाँ पर गर्म है और आपका हाथ ये यहाँ पर रखा हुआ है, दिस इज योर हैंड, ठीक है, इस केस पर इतनी दूर भी आप हीट फील कर पा रहे हैं, कैसे? क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं है, कोई एयर भी नहीं है जो फ्लो में हो। तो ये जो मोड है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण होता है, रेडिएशन में, वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर होता है। तो रेडिएशन इज द हीट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड एंड कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट इन वैक्यूम एज वेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से हम हीट ट्रांसफर करते हैं इसमें, ठीक है। तो दीज आर द थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके आगे अब हम रेफ्रिजरेशन पर जाएंगे। तो रेफ्रिजरेशन इसके आगे वाली क्लास पर हम देखेंगे।